दुनिया का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ और प्रबंधन पुस्तक है श्री रामचरितमानस, जो आपको एक अच्छा पिता, पुत्र, पत्नी, भाई, दोस्त होने और उनके कर्तव्य की शिक्षा देती है। और आप कितना सीख सकते हो ये आपकी सोच पर निर्भर करता है। उसी तरह कुछ लोग अपना धर्म भूलकर अपने माता पिता के साथ बुरा व्यवहार एवं मारपीट करते हैं और वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा दुर्व्यवहार करने वाली औलादों को इसका परिणाम पता नहीं होता। साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि माता पिता के साथ अत्याचार करने वाली औलादों को नरक में क्या सजा मिलती है। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदुइज्म मिस्ट्री में। साथियों, समाज में आई आधुनिकता ने यह जिंदगी पहले से आसान बना दी है। वहीं इसने कई तरह की बुराइयों को भी जन्म दिया है। जहां पहले के समय में संतान अपने माता पिता का सम्मान, सत्कार और आदर किया करती थी, आज वही संतान अपने माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करने लग गई है। यहाँ तक कि अपने ही माता पिता को अपने ही घर से बाहर निकाल देती है और उनको वृद्धाश्रम का सहारा लेना पड़ता है। जिस संतान को माता पिता अपनी पूरी जिंदगी लगाकर पाल पोष कर बड़ा करते हैं, वही संतान माता पिता के बुढ़ापे में उन्हें दुत्कार कर उनका अपमान करती है और वृद्धाश्रम में छोड़ आती है। आज अधिकतर संतानों के पास माता पिता को देने के लिए ना तो समय है और ना ही वो सम्मान और आदर है जिसके वो बूढ़े माता पिता हकदार है। साथियों, गरुड़ पुराण के अनुसार इस संसार में माता पिता के समान कोई दूसरा नहीं हो सकता। माता पिता का दर्जा इस संसार में भगवान के समान माना गया है, इसलिए उनका अपमान करना, अनादर करना, उनको कष्ट देना, भगवान का अपमान करना भगवान को कष्ट देने के समान है। इसलिए हमेशा मन लगाकर इन प्रत्यक्ष भगवान रूपी माता पिता की सेवा करनी चाहिए और यही हमारा सर्वोपरि धर्म है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो लोग अपने माता पिता का अपमान करते हैं, अनादर करते हैं, दुत्कारते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं या अपने घर से निकाल देते हैं या वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं, उन पापियों को नरक की आग में डुबाया जाता है। और ऐसा तब तक किया जाता है जब तक कि उनकी खाल ना निकल जाए। इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी उल्लेख मिलता है कि अपने माता पिता का अनादर करने वालों को नरक में कोड़े मारे जाते हैं और दो धारी तलवार से उनके शरीर में वार किए जाते हैं। साथ ही माता पिता के साथ मारपीट करने वालों को नरक में कष्टदायक यातनाएं सहने के बाद कई जन्मों तक बिना हाथों के जन्म लेना पड़ता है। साथियों, वाल्मीकि रामायण में भी बताया गया है कि माता पिता और गुरु ये तीन इस संसार में प्रत्यक्ष देवता है। इनका अपमान करना, इनका अनादर करके भला अप्रत्यक्ष देवता की आराधना करना कैसे सही हो सकता है। जिनकी सेवा से चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है, उनकी आराधना भर से तीनों लोकों की आराधना हो जाती है। उन माता पिता के समान पवित्र और पूजनीय इस संसार में दूसरा कोई नहीं। ऐसे में माता पिता का अपमान करना, अनादर करना और उनको दुख पहुंचाना, उन्हें घर से बाहर निकाल देना, वृद्धाश्रम छोड़ना उस महापाप के समान है जिसकी सजा संतान को अवश्य मिलती है। वहीं अगर संतान अपने माता पिता का ख्याल रखती है, उनका सम्मान और आदर करती है, उनकी आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने देती, उन पर हमेशा भगवान की कृपा बनी रहती है और वह कभी भी परेशान नहीं होते हैं, क्योंकि उन पर हमेशा साक्षात भगवान रूपी माता पिता का आशीर्वाद बना रहता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जीवन में माता पिता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। माता पिता धरती पर ऐसे इंसान हैं जो खुद को मिटाकर भी आपको खुश देखना चाहते हैं। इस दुनिया में अनेकों ऐसे बच्चे भी हैं जो माँ बाप की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। माँ बाप को खुशी देखने के लिए आप कुछ कर पाएं या नहीं, पर इतना जरूर करें कि उनको इज्जत और सम्मान जरूर दें और कोई ऐसा काम न करें जिससे उन्हें दुनिया के सामने अपनी नजरें झुकाकर जीना पड़े। साथियों, अंत में मैं बस इतना ही कहूँगा कि जिस माता पिता ने आपको बड़ा करने और सफल बनाने में अपना जीवन लगा दिया, उनकी आंखों में कभी भी आंसू नहीं
आने दे। और आज आप अगर अपने माँ बाप के साथ बुरा व्यवहार करते हो, उनका अपमान करते हो, उनको घर से निकालते हो, वृद्धाश्रम छोड़ते हो, तो इस बात का ख्याल जरूर रखो कि कल को आपके बच्चे भी आपसे ही सीखेंगे। जैसा आपने अपने माँ बाप के साथ किया वैसा ही आपके बच्चे भी आपके साथ करेंगे, क्योंकि किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होती है। साथियों, आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप सहमत होंगे। ऐसे ही रोचक तथ्यों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हिंदुइज्म मिस्ट्री के साथ। धन्यवाद। जय सिया राम।